दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके सामने सुलेमानी लाल परी की साधना आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर ये लाल परी की साधना क्या है, किस तरह से है, इसकी विधि विधान क्या है, ये समझने से पहले या बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं साधनाओं के बारे में अलग अलग वीडियोज़ वगैरह डालता रहूं, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और आप उन साधनाओं का लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके, खुशियां प्राप्त करें और सुख समृद्धि भी प्राप्त करें दोस्तों। क्या जो विघ्न समस्याएं वो सभी दूर कर लें इन साधनाओं के करने से दोस्तों। तो दोस्तों ये साधना क्या है, किस तरह से है लाल परी की साधना, क्या चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि अगर ऐसे भूत पिशाची जिन जिन्नात वगैरह ऐसी कोई भी साधनाएं अगर आप करते हो तो इससे पहला आपको बड़ी शक्तियों की साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई भी गुरु बताता नहीं, जो यूट्यूबर है सिर्फ पैसा खाने के लिए, आपको लूटने के लिए ही सीधा सीधा आपको बता देते हैं कि आपको साधना करना है। क्या मैं यहाँ तक कि कुछ मूर्ख लोगों को मैं सुन चुका हूँ कि बगैर रक्षा घेरा वगैरह, बगैर रक्षा तावीज की इसमें रक्षा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा बोलने वाले मैं कुछ मूर्ख लोगों को भी सुन चुका हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी साधनाएं करना है तो रक्षा कवच हो या रक्षा मंत्र हो, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या कुछ मूर्ख लोग बता दें कि परी साधना में रक्षा कवच, रक्षा मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं, रक्षा घेरे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें गलत है, क्योंकि उनका पर्सनल अनुभव नहीं है ये। क्या अगर उन्होंने ये साधनाएं की होती, उनकी फटी होती, तो उनको पता चलता है कि रक्षा कवच क्या काम में आता है, रक्षा घेरा मंत्र क्यों काम में आता है। क्या जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको क्या पता रहेगा। और कुछ ना कुछ तो भी बोलते ही रहते हैं। देखिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए एक छोटी सी चींटी है। उस चींटी के सामने आप कितने बड़े दानव दिखते होंगे उस चींटी को। हम 5-6 फुट के इंसान तो है ना, मगर उस चींटी को दानव की तरह दिखते हैं। सही बात है, गलत है क्या? मगर उसको थोड़ा सा उस चींटी को छेड़छाड़ करना शुरू कर दीजिए आप, तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आके वो क्या करेगी, आपको फ़ौरन काट लेगी दोस्तों। और काटने के बाद आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? उस चींटी के सामने इतने बड़े दानव दिखते हैं आप, मगर वो चींटी काटने से कम 1 घंटा भर तो दर्द होगा, तकलीफ़ होगी। क्या वैसे ही दोस्तों, कोई भी शक्ति रहने दो, किसी को किसी का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पहला वो आपको 1001% परेशानी करेगी, मतलब करेगी। उसके बाद भी जो साधक निडर होके साधना करता है उसी को साक्षात्कार दर्शन देती हैं वो शक्तियाँ और मनोवांछित फल देती हैं। क्या तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये लाल परी, सुलेमानी लाल परी की भी साधना अगर आपको करनी है तो आपके गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। गुरु की आज्ञा लेके, गुरु की परमिशन लेके ही ये साधना कीजिए। बगैर गुरु की ये साधना बिल्कुल मत करना। और दूसरी बात, यहाँ पे रक्षा कवच कंपलसरी धारण कर लीजिए। अगर रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र आपको सिद्धि नहीं है तो रक्षा कवच गले में धारण करके ही ये साधनाएं कीजिए दोस्तों। क्या क्योंकि क्या हो जाता है, अगर वो अकराल विकराल रूप में आती है या भयानक, देखिए आपके साथ जिंदगी भर, जीवन भर अगर उसको रहना है तो वो अपना हाथ छुड़ा के देखने की कोशिश करेगी ही, आपसे दूर भागने की कोशिश करेगी ही और आपको डराएगी, मतलब डराएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि हमने ये साधनाएं की है। क्या तो इसीलिए रक्षा कवच आपके गुरु के पास से लीजिए।
क्या बनवा के लीजिए, तब जाके साधना कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे पास आप शिष्य बन सकते हैं, ये साधना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी ले सकते हैं। मैं मूल्य इसमें ही बता देता हूँ। रक्षा कवच का मूल्य रहेगा 11,000 रुपये। अभी ये मत सोचना कि गुरुजी ये रक्षा कवच बेचने के लिए बता रहे हैं क्या, नहीं दोस्तों, क्योंकि 11,000 से कहीं बढ़कर आपकी ज़िंदगी है। अगर आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आपका परिवार क्या करेगा बताइए। क्योंकि साधना में मैंने ढेर सारे साधक को काम वासना में करते हुए देखा है और मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि सभी की जगह पे यही बताया जाता है कि इसको प्रेमिका के रूप में लो, पत्नी के रूप में लो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ रहती हैं, उनके साथ भोग करना उतना आसान नहीं रहता, उतने सिद्ध पुरुष आप नहीं हैं। तो ये दिमाग में से निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अनमूल्य है। आपके परिवार के लिए, आपके लिए है या नहीं है मुझे पता नहीं, मगर आपके परिवार के लिए है। तो इसलिए कंपलसरी रक्षा कवच धारण करके ही कीजिए। अगर आप रक्षा कवच धारण नहीं करते हैं तो बिल्कुल ये साधना बिल्कुल मत करना। क्या अगर आपके गुरुजी, मेरे पास से मत लीजिए, मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास से मत लीजिए, मगर आपके गुरु के पास से तो ले सकते हैं ना आप, तो उनके पास से लीजिए और ये साधना शुरू कर दीजिए। दोस्तों चलिए, बहुत हो गया। इस साधना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इस साधना को कैसा करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दोस्तों ये जो साधना आपको करनी है, सुलेमानी लाल परी की साधना, ये पूर्णिम के नौचंदी रात जिसको कहा जाता है, उस टाइम में आप शुरू कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। क्या शुक्रवार के दिन ये आपको साधना शुरू करनी है। आपके वस्त्र पूरे लाल कलर के रहेंगे, आसन आपका लाल कलर का रहेगा। दोस्तों जो भी चीज़ें यहाँ पे लेनी है सभी लाल कलर की ही लेनी है आपको। क्या लेके आपको ये साधना घर पर करोगे तो सिद्धि बहुत सालों के बाद हो जाएगी। अगर तत्काल फास्ट सिद्धि चाहते हो तो एक तो नदी किनारे जहाँ पे हरे भरे पेड़ रहेंगे या बगीचे की तरह जैसा रहेगा वहाँ पे कर सकते हैं, या जंगल में जाके कर सकते हैं, या किधर से भी बगीचा हो वहाँ पे कोई मनुष्य रात में ना आता जावे। क्या तो उस बगीचे में, क्योंकि वहाँ पे फूल वील बहुत ढेर सारे रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये साधना कर सकते हो, या नदी किनारे कर सकते हो, या एकांत जंगल में जाके ये साधना कर सकते हो। दिशा आपकी पश्चिम की ओर रहेगी या उत्तर की ओर, ये दोनों दिशा में भी आप ये साधना कर सकते हो। और यहाँ पे आपको लाल हकीक की माला लगने वाली है। दोस्तों क्या धूप दीप वगैरह आपको लेके जाना है, गुलाब का इत्र लेके जाना है। क्या और आपके पास कम से कम 5 गुलाब तो होने चाहिए। ये जो साधना है एक्चुअली 41 दिन की, 40 दिन की, 41 दिन की यह साधना है। क्या कोई बताते हैं कि 21 दिन की भी है क्या, मगर मैं कम से कम 40 दिन तो साधना कीजिए। मगर मैं तो ये तो कहूँगा कि जब तक ये साधना सिद्ध नहीं होती है तब तक आपको करते ही जाना है, क्योंकि आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है ये शक्ति आपको कब साक्षात्कार दर्शन देगी। क्या तो यहाँ पे उसके लिए भोग के लिए लाल मिठाई लेनी है। क्या लाल मिठाई लाल परी को बहुत पसंद है, मतलब लाल कलर के सभी वस्त्र उसको पसंद है, खाने पीने की चीज़ें पसंद है। दोस्तों क्या तो दिशा आपकी उत्तर या पश्चिम की रहेगी। जो मैंने मंत्र दिया है इसको 5000 बार जप करना है। क्या कितने बार? 5000 बार जप करना है। क्या वहाँ पे धूप दीप वगैरह लगा दीजिए। हो सके तो आप एक चमेली का दीपक भी लगा सकते हैं या घी का दीपक भी लगा सकते हैं। क्या एकांत में जाना है आपको, रात्रि काल में 12 बजे ये साधना करना है, 12 बजे से लेके 3 बजे तक।
क्या सिर्फ 2 घंटा करना है। 2 घंटा 3 घंटा आपको यह साधना करनी है। 3 बजे के बाद आपको यह साधना नहीं करनी है, उठ जाना है और वापस घर पे आना है दोस्तों। अगर ये टाइम पे अगर आप साधना करते हैं और पूरा ध्यान लगा के साधना करते हो, मंत्र आपने सही तरह से सिद्ध करवा लिया है, मुँह ज़बानी याद है आपको मंत्र, तो मेरा ओपन चैलेंज है 21 दिन के अंदर ये साधना सिद्ध होती ही है। क्या यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको पालन भी करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है दोस्तों। मांस मदिरा वगैरह नहीं पीना है, नहीं खाना है। क्या पूरी तरह से ब्रह्मचर्य शुद्ध रहना है। दिन में एक ही टाइम भोजन करना है, वो भी मीठा। क्या क्या करना है? मीठा भोजन करना है, दिन में एक ही बार करना है दोस्तों। और मंत्र, ये साधना शुरू करने से पहला आप मंत्र मुँह ज़बानी याद कर लीजिए। क्या याद करने के बाद आप वहाँ पे जाके जब आप मंत्र पठन करना चाहते हो, शुरू करते हो दोस्तों, मेरा ओपन चैलेंज है 21 दिन के अंदर वो परी, सुलेमानी परी साक्षात्कार दर्शन देगी, आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ध्यान कर रहे हो, तीसरे दिन से ही आपको अलग अलग अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। क्या ठंडी हवाएं चलना, कोई आपको स्पर्श करके गए हैं, कोई बाल लगे हैं, कोई पंख लगे हैं, ऐसा लगता है, अनुभव होता है। क्या और फूलों की खुशबू आना, अच्छी अच्छी महक खुशबू इतनी आएगी कि क्या सोच भी नहीं सकते आप। क्या इतने सुगंधित खुशबू आना वगैरह, एक प्रसन्न वातावरण चारों तरफ निर्माण हो जाना, जिधर आप देखोगे उधर लाल कलर ही दिखाई देना, ऐसा होना शुरू हो जाता है दोस्तों। क्या बहुत अच्छी साधना है ये। उतनी उग्र तो नहीं है, मगर किसी को हल्के में भी अपने को नहीं लेना है। क्या पता किसका मूड कब क्या खराब हुआ रहता है, और किसी तांत्रिक की वजह से वो परेशान होगी और आप वहाँ पे जाके साधना कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा होगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात है ना। तो किसी को भी हम छोटी सी चींटी को हल्के में नहीं ले सकते, तो ये परी को तो क्यों हल्के में ले। तो पूरा ध्यान लगा के तन मन से आप अगर ये साधना करोगे ना, तो परी साक्षात्कार आकाश में से नीचे उतरती हुई आपके सामने आएगी, रुकेगी। मगर इतना याद रखना है, जब तक वो आपसे बात नहीं करेगी तब तक आपको उससे बात नहीं करना है। क्या जब वो बोलेगी साधक को कि बताओ मुझे क्यों तुमने बुलाया है, बताओ क्या काम है, मुझे क्यों बुलाया है, ऐसे वैसे जब तक, या तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा जब वो कहेगी तब आपको वचन में उसको बांध लेना है। देखिए, तब माइंड और दिल, दिमाग और दिल कंट्रोल में रख लीजिए। क्या और मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इनकी खूबसूरती देख के बहक मत जाना। क्या तो कहीं कुछ गधे लोग बताते हैं कि इसको प्रेमिका के रूप में लो, अलग अलग बताते हैं, चलो जाने दो, उनका छोड़ा हुआ। मैं तो कहूँगा कि इनको माँ के रूप में या दोस्त के रूप में आप सिद्धि कर लो, तो आप बहुत ज़िंदगी भर खुश रहोगे। क्या और जब ये सिद्ध हो जाती है, मान लीजिए आप, तो इनको आपको माँ के रूप में सिद्ध कर लोगे या दोस्त के रूप में सिद्ध कर लोगे, तो लाभ बहुत हो जाएगा दोस्तों। मनोवांछित वो फल आपको देगी, और एक बार इसको सिद्ध कर लिया, सुख शांति समृद्धि वगैरह सब कुछ आपको देगी। पैसा अड़का वगैरह, धन धान्य वगैरह ज़िंदगी भर कभी भी कम नहीं होने देगी। जो भी परेशानी है चुटकी में हल कर देगी। पैसों की परेशानी गई तो पैसा ला के देगी, या किसी शत्रु से पीड़ित है शत्रु मुक्त कर देगी। बहुत ढेर सारे इनके फ़ायदे हैं। ये शक्तियाँ एक बार आपने हासिल कर ली तो आपके जैसा पावरफुल इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि सुलेमानी लाल परी जो है सभी परियों की रानी है दोस्तों। तो इसकी साधना कीजिए, सिद्धि प्राप्त कर लीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।